बहुत अरसा पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राजू। गांव में राजू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेतीबाड़ी किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही ख्वाब था कि वो अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वो अपने खानदान के तमाम ख्वाब पूरे कर सके। राजू का खानदान बहुत छोटा था। उसके खानदान में उसकी माँ श्रद्धा, बीवी गीता और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था मनु। राजू बहुत मेहनती था। वो सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास ना अच्छे बीज थे, ना ही आबपाशी के लिए मुनासिब ज़राए। फसलों की आबपाशी के लिए राजू को ज़्यादातर बारिश पर ही इन्हिसार करना पड़ता था। फिर भी राजू अपनी हालत से मुतमईन था और हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता था। इसी गांव में एक अमीर साहूकार भी रहता था जिसका नाम था साहूकार दौलत राम। साहूकार दौलत राम बहुत लालची और बेरहम था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करा ली थी और उन पर सूद का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में कहत पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। राजू की भी फसलें सूख गई और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं। फसल का नामो निशान तक नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ राजू, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस बहरान का कैसे मुकाबला करें। सरकार ने कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें साहूकार जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की इस हालत के बारे में तो साहूकार जी को भी पता होगा। चलो साहूकार जी से बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। राजू भाई, साहूकार जी के पास तो गलती से भी मत जाना। वो तो बहुत लालची आदमी है। अभी हरिया ने कुछ दिन पहले ही साहूकार जी से कुछ पैसे सूद पर उधार लिए थे और उस साहूकार ने हरिया का सूद इतना ज्यादा कर दिया कि वो अदा नहीं कर सका और सूद ना चुका पाने की वजह से उस दौलत राम ने उसकी जमीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस साहूकार जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। देखो राजू, मेरा मकसद था तुम्हें होशियार करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी मर्जी। मेरे ख्याल में हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। शायद वो कोई रास्ता निकाल सके। ठीक कह रहे हो सुंदरलाल, मुत्तहिद होकर ही हम इस मसले का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी हालत बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की स्कीमों के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई रिलीफ मिल जाए। अगले दिन तमाम किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं हैं, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। ये सुनकर तमाम किसान मायूस दिल से अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। गीता, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है। खाने को कुछ भी नहीं बचा। अगर हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा फिक्र मत करो। खुदा ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वो हमारी मदद करेंगे। हमें सब्र रखना होगा। गीता, मैंने साहूकार दौलत राम से कर्ज लेने का सोचा है। शायद वो ही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत सख्त होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि साहूकार दौलत राम बहुत लालची है, लेकिन अब हमारी ऐसी हालत है कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम साहूकार दौलत राम से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही साहूकार दौलत राम के पास जाऊंगा। बस खुदा से यही दुआ है कि वो हमें इस बहरान से बाहर निकाल दे। आखिरकार भूख से मजबूर होकर राजू ने साहूकार दौलत राम से मदद मांगने का फैसला किया। आओ आओ राजू, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं।
जी साहूकार जी, इस साल कहत की वजह से हमारी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? साहूकार जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी, उन फसलों को बेचकर आने वाले पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिए गए कर्ज की अदायगी कर दूंगा। देखो भाई राजू, सूद का मतलब ये होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वो तुम मेरे पास गिरवी रख दो और बदले में सूद पर पैसे ले लो। ठीक है साहूकार जी, जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं लौटा देता, मेरी जमीन आपके पास गिरवी रहेगी। और हाँ, इस कागज पर दस्तखत कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज अदा नहीं करते, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका सके तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। जी साहूकार जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे थोड़े से बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है राजू, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। लो, तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। शुक्रिया साहूकार जी। राजू इन कागजात पर अंगूठा लगा देता है। गीता, साहूकार दौलत राम ने हमें कर्ज तो दे दिया है, लेकिन उसने हमारी जमीन गिरवी रख ली है। अगर हम वक्त पर कर्ज अदा नहीं कर सके तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर भरोसा रखना है। तुम ठीक कह रही हो गीता, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। खुदा हमारे साथ है। गीता, ये लो, इसमें कुछ बीज है और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज बोऊंगा, और इसमें जो खाना है वो तुम सबके लिए निकाल कर ले आओ। अगले दिन से ही राजू खेतों पर सख्त मेहनत करने लगता है। वो खेतों में बीज बोता और रोजाना आबपाशी करता था। कुछ ही महीनों में राजू की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है, और अच्छे बीज होने की वजह से राजू की काफी अच्छी फसल होती है। इस बार उसकी दुआ खुदा ने भी सुन ली थी, और गांव में इस बार खूब बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा रही थीं। देखो गीता, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम साहूकार दौलत राम का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आने वाले पैसों से सबसे पहले साहूकार जी के पैसे वापस करके अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। तमाम किसान बहुत खुश थे। राजू ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया, और अब वो वक्त आ गया था जब राजू को साहूकार जी से लिया गया कर्ज चुका करना था और अपनी जमीन को साहूकार जी के पास से छुड़वाना था। मालिक, ये लीजिए आपके पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिए थे। इसका पूरा सूद मिलाकर पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने वक्त पर सूद नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। लेकिन साहूकार जी, आपने तो कोई मुकर्ररा तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाएं तो तुम ये जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने वक्त पर सूद नहीं चुकाया। साहूकार जी, मैं तो वक्त पर ही सूद देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी, और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उन्हें सीधा आपके पास ही लेकर आया हूँ। देखो राजू, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर सूद समेत पैसे वापस नहीं किए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर इसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% मजीद सूद देना होगा। ये इंसाफ नहीं है। हमने पूरी रकम अदा कर दी है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो 20% सूद का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं साहूकार दौलत राम जी, पर याद रखना, मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर रहूंगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। गीता और राजू मायूस दिल से साहूकार जी के घर से वापस आ गए और साहूकार जी के धोखे के बारे में गांव के तमाम किसानों को बताया। ये बात सुनकर गांव के किसान बहुत गुस्सा हो गए। ये साहूकार दौलत राम अपने आप को क्या समझता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन ये साहूकार हम सब किसानों को ले डूबेगा। हमें साहूकार के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि राजू की जमीन इस साहूकार दौलत राम से कैसे छुड़वाई जाए। वो साहूकार तो ये जिद करके बैठा है कि राजू 20% सूद और ज्यादा देगा तभी उसकी जमीन वापस करेगा।
हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में एक बार हमें साहूकार दौलत राम से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर साहूकार दौलत राम पैसे से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। तमाम किसान मिलकर साहूकार दौलत राम के पास पहुंच जाते हैं। साहूकार दौलत राम जी, आपने राजू की जमीन को क्यों हड़प कर रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको राजू ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हें किसने कहा कि राजू ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? राजू ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी सूद के पैसे देने अभी बाकी हैं। जब तक वो पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, राजू की जमीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए साहूकार जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप सूद पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत लूटते हैं। अगर आप राजू की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो सीधे सीधे अगर राजू की जमीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत में ही जाएंगे। पंचायत का नाम सुनकर साहूकार दौलत राम थोड़ा घबरा जाता है। अगर ये बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस राजू की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसकी जमीन वापस कर ही देता हूँ। कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बरकरार रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज होते हो? एक जमीन ही तो है। ठीक है राजू, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूँ, और तुम्हें अब कोई सूद देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा सूद मैंने माफ कर दिया। मौसीकी, इस वाकये ने राजू को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में शक्ति होती है। राजू और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं, और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह गरीब किसान राजू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गांव की एकता से अपनी जमीन और इज्जत दोनों को बचा लिया।